हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज कविता का 12वां चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु कविता रेनर मारिया रिल के द्वारा लिखा गया है और ये कविता को लेकर आए हैं। समझते हैं सर ये कविता को। कविता है सर मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल के। मेरे बिना तुम प्रभु तुम्हारे लीला अपूर्ण है, जैसे शब्द बिना अर्थ के जीवन बिना तुम पूर्ण है। ये कविता ये लेखक है और ये हम आपका है बाय अनिल सर। समझते हैं इस चैप्टर को आगे। तथा कवि का परिचय। कवि जो है, लेखक जो है, कवि रेनर मारिया रिल्के जी हैं। इनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को प्राग ऑस्ट्रिया अब जर्मनी में हुआ था। पिता का नाम जोसेफ रिल्के था और माता का नाम सोफिया था। उपन्यास द नोटबुक ऑफ माइकल ऑर्डिनेंस ब्रिज बनाए थे। कहानी का नाम उनका था टेल्स ऑफ अलमाइटी। कविता संकलन लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सेक्रीफाइस एडवेंटेड इत्यादि। निधन इनका 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। लेखक का जन्म याद रखना है, पिता का नाम याद रखना है, माता के नाम याद रखना है, इनका मृत्यु कब हुआ था ये याद करना है। बहुत ये सब VVI क्वेश्चन है। आगे देखते हैं सर। आगे कहता व्याख्या। प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। कहता मेरे बिना तुम प्रभु जो है जर्मन भाषा में लिखा गया था, इसको हिंदी में रूपांतरण किया था धर्मवीर भारती। कौन किया था सर? धर्मवीर भारती। मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया था और ये कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए थे? धर्मवीर भारती। यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मर्मी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपय है। तथा बिना भक्त के भगवान की पहचान नहीं की जा सकती है और बिना भगवान के भक्त भी पहचान नहीं हो पाएगी। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावन पूर्णता यह एक कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। का ये कविता में सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य से यदि सत्य के रास्ते पे चलिएगा तो भगवान मिल सकते हैं, भगवान को याद किया जा सकता है। आगे देखते हैं सर कविता। आज इस कविता का सबसे पहला लाइन कहता है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा। भक्त कह रहा भगवान से कि जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जल पात्र टूटकर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहता है भक्त कह रहा है रेनर मारिया रिल्के भगवान से कि मेरा जब अस्तित्व में रहेगा तो आपका भी अस्तित्व में रहेगा, तो प्रभु आप क्या करेंगे जब मैं तुम्हारा जल पात्र। भक्त कह रहा है कि भगवान का मैं जल पात्र हूं, जिसमें जल रखा जाता है उसका पात्र मैं हूं। यदि मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, आपका मदिरा सूख जाऊंगा। मदिरा मतलब कि शराब कह सकते हैं, पानी। सूख जाऊंगा तो स्वादहीन हो जाएंगे आप।
मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारी पहचान वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। यदि भक्त को खो दीजिएगा तो भगवान अपना अर्थ भी खो दीजिएगा। अर्थ ये कविता का क्या है? कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूं, जिसे तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया तो या जिससे नशा होता है तो मेरे द्वारा प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएंगे। वास्तव में मैं तुम्हारा आवरण हूं, वृत्ति हूं। अगर नहीं रहा तो तुम्हारी महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि प्रभु भक्त है तो भगवान है, और मेरा महत्व है भक्त का, तभी भगवान का महत्व होगा। ये सबसे पहला कविता का पॉइंट में कहा गया। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। आगे कवि कहते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन निवासित होंगे, स्वागतहीन विहीन में तुम्हारी पादुका हूं मेरे, बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकते लहूलुहान हो जाएंगे। भक्त कह रहा है कि भगवान मैं आपका चरण पादुका हूं, यदि हम चरण पादुका आपको नहीं देंगे तो आप कैसे, आपके पैर में छाला पड़ जाएंगे, पूरा एकदम लहूलुहान हो जाएंगे, आप क्या कर पाएंगे। ये भक्त कह रहा है, कहता मेरे प्रभु मैं नहीं रहा तो तुम गृहहीन हो जाओगे, मतलब तुम्हारा कोई घर में रहने वाला नहीं रहेगा, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। वास्तव में मैं तुम्हारी पादुका हूं। कहते हैं जब मैं नहीं रहोगे तो आप किस घर में रहिएगा, आपको पूजा करने वाला व्यक्ति कौन रहेगा। मैं आपका चरण पादुका हूं, जिसके सहारा जहां जाता हूं तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। कहता कि भक्त कह रहा है भगवान से कि प्रभु मैं जहां रहता हूं वहां आप रहते हैं, यदि हम भटक जाएंगे तो रास्ता आप भी भटक जाइएगा। आपका मैं चरण पादुका हूं, और चरण में पादुका चप्पल नहीं पहनिएगा, खड़ाऊ नहीं पहनिएगा, तो आपके पैर में छाला पड़ जाएंगे और लहलुहान हो जाएंगे। ये भक्त कह रहा भगवान से। आगे देखिए क्या कहता है। आगे कह रहे हैं कभी कि मेरे बिना तुम गृहहीन निवासित होंगे, स्वागत विहीन मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकते लहूलुहान रहेंगे। कहता मेरे प्रभु मैं नहीं रहा तो तुम गृहहीन हो जाओगे, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। वास्तव में तुम्हारी पादुका हूं, जिसके सहारे जहां जाता हूं तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। वही श्लोक है, आगे देखते हैं। आगे कवि कहते तुम्हारा संदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपालों की नर्व सभ्य पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। कवि कहते हैं कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है, मेरे बिना किस प्रकार कृपया करोगे, कृपा करने को सुख कौन देगा। मेरे बिना तुम्हारा सुख साधन विलुप्त हो जाएगा जो मैं तुम्हें देता था। ये भक्त करा भगवान से। आगे देखे कवि क्या करें, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घूमने के सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। भक्त कह रहा है कि भगवान हमें शंका हो रहा है। कवि कहते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो संध्या कालीन अस्त होते सूर्य की सुंदरता ललिमा को वर्ण आखिर कौन करेगा, क्योंकि उस समय सारा वन प्रांत सूर्य की बिखर रही लाल किरणों को सहयोग से अद्भुत प्रतीत होता है। इसलिए कवि को आशंका होती है कि मैं नहीं रहा तो तुम क्या करोगे। भक्त करा भगवान से, यदि हम नहीं रहेंगे प्रभु तो आपको सुख कौन देगा, यदि हम नहीं रहेंगे तो आपकी पहचान कौन करवाएगा, यदि हम नहीं रहेंगे आप किसके घर में निवास करेंगे, किसके घर में रहेंगे। ये सारी बात मेरे बिना प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भक्त करा भगवान से कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सर, प्रश्न है सर। सबसे पहला प्रश्न है, कवि रेनर मारिया रिल्के ने अपने को जलपात्र मदिरा क्यों कहा। भक्त जो है भगवान से कहते कि मैं आपका जलपात्र हूं, जिसमें जल आप पीते हैं, रखने वाला पात्र।
मदिरा पानी, या आप कह सकते हैं शराब। कवि अपने को भगवान का भक्त मानता है। भक्त की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कवि ने भक्त को जलपात्र और मदिरा कहा, क्योंकि जलपात्र से संग्रहित होकर भगवान अपनी अस्मिता प्राप्त करते हैं। इसी तरह भक्ति रस के निकट आकर भगवान इससे आह्लादित हो जाते हैं। कहता भक्त के बिना भगवान, आप जल में किसमें पिएंगे? मैं आपका जलपात्र हूं, मैं मदिरा हूं। यदि सूख जाएगा तो आप क्या नशा कीजिएगा, क्या पानी पीजिएगा? ये कवि कह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? कहता कवि के अनुसार भगवान महिता भक्त की आस्था में निहित होता है। भक्त भगवान के द्विधर होता है, लेकिन जब भक्त रूपी आधार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि भगवान की पहचान भी मिट जाएगा। यदि भक्त नहीं होगा तो भगवान की पहचान मिट जाएगा। यदि भक्त का स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो भगवान का भी स्वभाव मिट जाएगा। भगवान का लबादा अथवा चोंगा गिर जाएगा। भगवान का महत्व, भगवान की आस्था, यदि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान का शानदार जो लबादा है वो गिर जाएगा। ये कवि कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कवि का क्या कह रहे हैं जो सुनिएगा। कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे? कहते हैं कि कवि भगवान की कृपा दृष्टि इसके सस्य है। कवि के नरम कपालों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्त रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। कहते हैं कि भक्त आपको सुख देता है, विश्राम करने के लिए पहुंचाता है, सुख मिलाता, आनंद मिलता है। अर्थात जब भक्त भगवान को कृपा पात्र करता है तब जाके भगवान रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। यदि भक्त नहीं रहेगा तो भगवान कहाँ रहेंगे? भगवान की पहचान कैसे होगा? भगवान क्या खाएंगे? भगवान कहाँ पर रहेंगे? इन्हीं सब बातों कहकर कवि कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसका मेन भाव क्या है मेरे बिना तुम प्रभु का? मेरे बिना तुम प्रभु कविता का केंद्रीय भाव है कि जीव और ईश्वर का संबंध अन्योन्य है, मतलब एक दूसरे को विपरीत है। जीव और ईश्वर का, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता है और जीव में ईश्वर की वास होता है। भक्त के बिना भगवान की भी अस्तित्व नहीं रहेगा। कहता है एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह सकता है। यदि भक्त नहीं है तो भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा। और जीव ईश्वर का वास होता है, मतलब भगवान का वास होता है जीव में, भक्त में। भक्त के बिना भगवान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तो भगवान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए भक्त के बिना भगवान नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, ये उतारा है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आगे देखते हैं सर 5 और 6 नंबर क्वेश्चन। करे 5 नंबर, कवि को किस बात की आशंका स्पष्ट कीजिए। कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता को अनुभूति कराने वाले प्रत्येक आधार या भक्त नहीं होगा तब ईश्वर की पहचान किस रूप में होगी। प्राकृतिक कवि छवि, मानव के हृदय का प्रेम, दया, भागवत स्वरूप है, ये सब नहीं होंगे तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा। मानव किस रूप में ईश्वर को जान सकेगा, इस प्रश्न को लेकर कवि आशंका है। कवि भक्त कहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, वो देखने में कैसा लगते हैं, वो कहाँ निवास करेंगे, क्या खाएंगे, कौन सा वस्त्र पहनेंगे। इन्हीं सब बातों को, प्रश्न को लेकर भक्त जो है रेनर मारिया रिल्के भगवान की बातों पर आशंका जता रहे हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। कहता है इस कविता के आधार पर भक्त और भगवान में क्या अंतर है। उत्तर, कहता प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी है और निरूपय है। उनकी भागवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। कहता है भक्त और भगवान जो होता है बाबू एक ही रूप होता है। यदि भक्त में भगवान होते हैं और भगवान में भक्त होते हैं। भक्त है तो भगवान है, भगवान है तो भक्त है। एक दूसरे का विपरार्थक शब्द होते हैं, उल्टा शब्द होते हैं। भक्त जो होता है भगवान पर निर्भर होता है और भगवान जो होते हैं भक्त पर निर्भर होते हैं।
से एक दूसरे पर निर्भर करते, एक दूसरे पर टिके हुए हैं, एक दूसरे पर आश्रित। चलिए 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए। आगे की ओर बढ़ते हैं सर। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 कहता है मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करते स्पष्ट करें। मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो कुछ कर्म करना है, उस कर्म के बारे में भगवान क्या ज्ञान देते हैं मनुष्य जीवन में। कहता इस कविता में कहा गया है कि मानव का अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। यानी भक्त है, भक्त का अस्तित्व अच्छा है तो ईश्वर का अस्तित्व अच्छा होगा। यदि भक्त का अस्तित्व अच्छा नहीं है तो भगवान का भी अस्तित्व अच्छा नहीं होगा। मानवीय जीवन में ईश्वर अंश होता है। मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में ईश्वर भगवान का निवास स्थान होता है। भगवान हृदय में निवास करते हैं। इसलिए मानव जीवन को अच्छे कर्म करना चाहिए। परमात्मा की आदर्शता के जीवात्मा दृश्य करता है। ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। कहता है यदि ईश्वर को पाना है तो हरेक जीव में, हरेक मनुष्य की प्राणी में भगवान का निवास स्थान होता है। यदि भगवान को देखना है तो किसी जीव को हत्या नहीं करना है, एक दूसरे को बरगलाना नहीं है, बल्कि उसको मदद करना है, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है सर कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या सोचते हैं। कविता जो है इस कविता में किसे संबोधित करता है, भगवान को संबोधित करता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर, कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करते हैं। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना तुम मेरे लिए। कवि के इस विचार को हम पुष्टि करते हैं। कहते हैं, भगवान से कहते हैं कि आपके रूप में ही हम सब का रूप विराजमान है। इसमें भक्त अपने को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है। भगवान पर ही आश्रित है भक्त और भक्त पर ही आश्रित है भगवान। अपने में भगवान की छवि को देखता है और कहता है कि भगवान, मैं तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूं जितना तुम मेरे लिए। भक्त का विचार और भगवान का विचार मिलता है। जितना महत्वपूर्ण भगवान के लिए भक्त होता है उतना ही महत्वपूर्ण भगवान के लिए भक्त होता है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। चलिए ये आपका था सर 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन, इसको उतारा जाए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सर आगे। आगे आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 9 और 10। 9 और 10 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 9 नंबर क्वेश्चन का था कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। इस कविता के आधार पर भक्त और भगवान में क्या अंतर होता है, ये दोनों में संबंध क्या होता है, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। तथा प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरूपय है। उनकी भागवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर है। भगवान जल है तो भक्त जल पात्र है, तथा भगवान जल है तो उनका भक्त जो है जल पात्र है। भगवान के लिए भक्त मदिरा है, बिना भक्त के भगवान रह ही नहीं सकता है। भक्त ही भगवान का सब कुछ है और भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। ब्रह्मा को साकार करने वाले जीव होता है और जीव जब ब्रह्ममय हो जाता है तब वह परमानंद में डूब जाता है। भक्त की भक्ति को पाकर परमात्मा आनंदित होता है और परमात्मा को प्राप्त करके भक्त परमानंद को प्राप्त करता है। यही अन्योन्य श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान में होता है। कहता है भक्त भगवान जल है तो भक्त क्या है, जल पात्र है। भक्त के लिए मदिरा हुए हैं, उसमें जो ब्रह्मा का निवास होता है वो भक्त में होता है और भक्त के बिना भगवान की पहचान नहीं हो सकता है। यदि भक्त एक होता है तो भगवान भी एक है। दुनिया में भक्त एक होता है तो भगवान भी एक है।
यदि भक्त अनेक है तो भगवान भी अनेक है। यही संबंध बताए कवि। 10 नंबर क्वेश्चन, आज से स्पष्ट कीजिए। मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारी वृत्ति मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कथा प्रस्तुत पदांश में कवि ने भक्त को भगवान को अस्तित्व माना है। भगवान का वास्तविक स्वरूप भक्त में होता है। भक्त भगवान का सब कुछ है। भगवान का रूप, भेष, रंग, कार्य सब भक्त में निहित है। भक्त के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, उनके अस्तित्व को ही अनुभूति की जा सकती है। कवि कहते हैं कि भगवान मेरा अस्तित्व ही तुम्हारी पहचान है, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी पहचान भी नहीं होगी। अर्थात भक्त से अलग होकर, भक्त को खोकर भगवान भी अपना अर्थ, अपना मतलब, अपनी पहचान खो देंगे। भक्त के बिना भगवान की कल्पना नहीं की जा सकती। कहता है भक्त के बिना आप अपना अर्थ खो बैठेंगे, अपना मतलब खो बैठेंगे, अपनी पहचान खो बैठेंगे, और भक्त के बिना भगवान की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। पहचानने की बात तो छोड़ दीजिए, कल्पना भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता है, और भगवान के बिना भक्त की भी कल्पना किया नहीं जा सकता है। ये आपका बहुत अच्छा चैप्टर था बाबू, मेरे बिना तुम प्रभु। इस चैप्टर को मैंने 2 बार पढ़ाया है, 2 वीडियो अपलोड किए हैं, इसलिए शांति से देख लीजिएगा। और आज थोड़ा सा तबियत मेरा अस्वस्थ है, इस कारण से अच्छा से समझा नहीं पा रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे। आप सबको जरूर कहेंगे मेरा यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता सरस्वती।